हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हो? तो आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ऐसी हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि 10 कलियों वाला घाघरा कैसे बनाया जाता है और कलियों की कटिंग कैसे होती है और कलियों वाला घाघरा कैसे सिला जाता है। तो ये देखो, मैंने घाघरे बनाया है। तो मैं बाद में बताऊँगी आपको कटिंग कैसे की जाए। सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी घाघरे की। तो मैं 10 कलियों की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं यूँ 2 फोल्ड में करके कपड़ा यूँ बिछा लूँगी। ऐसे बिछा कर बराबर सरीका करके निशान लगाऊंगी मैं। तो 10 कलियों वाला घाघरा बनाना बहुत ही आसान काम है। तो मैं यहाँ से नाप के, जो माप होता है उस टाइप माप के मैं कटिंग करूँगी। तो आप लोग भी जैसा आपके माप लिया उस हिसाब से कटिंग कर लेना। 1.5 इंच कम रखना है माप ले उनमें से, क्योंकि इससे आ जाएगी मगजी वापस, तो बराबर हो जाएगा। तो अब मैं ऐसे निशान लगा के ये डबल फोल्ड में कर दूँगी। ऐसे बिछा कर यहाँ से बराबर करके तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक और शेयर करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं यहाँ से ऐसे कटिंग कर ली है, दोनों पल्ले अलग कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से ऐसे कटिंग करके 4 पल्लों में कर लूँगी। तो मैंने यहाँ से कटिंग कर ली है। अब ऐसे करके मैं सारी पल्ले ये एक साइड कर लूँगी। ये जो कपड़े के आती है ना कोनी, वो कोनी एक साइड रखनी है, ताकि कलियों में फंसे, गड़बड़ी ना हो सिलाई करते उस टाइम। तो ऐसे करके सारे पल्ले बिछा लेने हैं। तो मैंने पहले ये 4 पल्लों की कटिंग की है। तो इसकी तो 8 कली बनेगी। तो मैं एक पल्ले की और कटिंग करूँगी, वो भी मैं बताऊँगी आपको। वो भी उस पर बिछा कर मैं कटिंग करूँगी, तो हो जाएगी 10 कली। तो मैं ये समेट लूँगी, फिर बाद में वापस समेट के बाद रख करके मैं कटिंग करूँगी। अब एक पल्ले की और मैं कटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे ये डबल फोल्ड में करके ही कटिंग करूँगी। बाकी वाला कपड़ा बचा हुआ है वो काम में ले लूँगी, फिर कांसली वगैरह कटिंग करूँगी उसमें। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये कलियों वाला घाघरा और कांसली और कुर्ती सब बनते हैं 5 मीटर में। तो इसके भी मैं ये निशान लगा लूँगी। आगे काटा उसके हिसाब से मैं कटिंग करूँगी। तो ये कटिंग कर ली है। अब यहाँ से मैं 2 पल्लों में कर लूँगी, यहाँ कटिंग कर लूँगी तो 2 पल्ला हो जाएगा। तो ये 2 पल्ला हो गया है। तो मैं वापस ये समेटे हुई कलियों हैं पल्ले हैं, तो उसको मैं ऐसे बिछा कर फिर बाद में वो भी इसकी साइड ही कानी रख के एक साइड, तो मैं बस बाद में कटिंग करूँगी। तो ये एक साइड ही रखनी है और सभी को कपड़े के 500 पल्ले यही जो ऊंधा बड़े वो निचली साइड रखना है और जो कपड़ा सुहा है वो ऊपरली साइड रखना है। तब यहाँ से ऐसे करके माप के, जो कमर के हिसाब में माप लिया है उसी के हिसाब से ही कटिंग करनी है। तो मैंने माप लिया उसी के हिसाब से ही मैं कटिंग करे। तो आप लोग माप लिया हुआ है उसी हिसाब से ही कमर की कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ से ऐसे कटिंग कर लूँगी। तो मैंने देखो ये कटिंग कर ली है। ये देखो ये कलियाँ कटिंग कर ली, 5 लिए 5 पे लुट साइड है। तो अब मैं सबसे पहले लहंगे के मगजी पे सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से ऐसे मगजी जोड़ लेनी है, फिर यहाँ से ऐसे ही मगजी जोड़ लेनी है। तो मैंने मगजी जोड़ ली है। अब मैं लगाऊंगी गुणा। तो अब यहाँ से एक आंगड़ रख के मैं गुणा लगाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ा कपड़ा आगे पास रखना है, तो वापस कॉटन ले लेंगे तो कपड़े का धागा नहीं निकलेगा। तो मैंने मगजी पे गुना लगा लिया है। तो अब मैं जोड़ रही हूँ कलियों। तो कलियों का ये कोने वाला है, इस साइड में थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुक लगा लूँगी, ताकि कलियों में सिलवट ना आए।
तो अब यहाँ से ऐसे मोड़ के घोटन बना के सिलाई लगानी है। ये देखो कोई भी धागा बाहर नहीं निकलेगा। अंडरलॉक की तो उसी की तरह ही ये सिलाई आती है। तो लहंगा बहुत ही आसान बनता है। तो ये सब का ये टुक लगाना है। कानी वाले कलियों है, पाँव से कानी वाली कली, तो उसके ही टुक लगाना है, बाकी वाले के टुक नहीं लगाना है। तो ये सारी के टुक लगा के ऐसे सिलाई लगानी है। तो ये देखो कितनी ऐसी घोटन आ रही है, इसमें कोई धागा बाहर नहीं निकलेगा। ये देखो कितनी ऐसी बनी है कलियों। अब बाहर कोई सलवर नहीं, ये ऐसे टुक लगा के आप लोग भी ऐसे ही टुक लगा के सिलाई करना, तो लहंगा बहुत ही अच्छा बनेगा आपका। तो मैं तो हमेशा ही ऐसे ही बनाती हूँ लहंगा, टुक लगा के ही। तो ये कानी वाला कपड़ा नहीं था, तो इसके मैंने टुक नहीं लगाई, तो आप लोग भी ना लगाना। तो मैंने बस कलियों सील दी है। तब यहाँ से ऐसे रख के मैं सिलाई ले लूँगी। फिर बाद में मैं करूँगी कलियों की कटिंग निचली साइड से। जो पल्ले बत्ते हैं पहले मैं कटिंग नहीं किया, अब करूँगी मैं कटिंग। तो आप चाहो तो धरती पे रख के ही कटिंग कर सकते हैं और मशीन पे रख के ही कटिंग कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ही मशीन पे ही रख के कटिंग करती हूँ ऐसे। तो आप लोग भी ऐसे कर लेंगे कटिंग। तो मैंने कटिंग कर ली है। अब लगाऊंगी कि मैं मगजी, अब यहाँ से ऐसे जोड़ के मैं मगजी लगा लूँगी। तो मगजी की सेवा लो वो बराबर सीधे लेना है। तो ये देखो गुना कितना ऐसा आया बराबर। ऐसे करके सारी मगजी पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने मगजी पे सिलाई लगा ली है। तो अब यहाँ से ऐसी घोटन बांध लेनी है वापस ऐसे कपड़ा रख के। तो ये देखो यहाँ ऊपर मगजी के ऊपर सिलाई आएगी, तब ये घोटन दब जाएगी। तो ये देखो मैं घोटन बना रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही आधा इंच कपड़ा ज़्यादा रख के पहले गुना लगाना है, फिर बाद में ये घोटन ऐसे आ जाती है। और इस लहंगे में कोई भी धागा नहीं निकलेगा। ये देखो अब मैं यहाँ से ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये देखो गुना कितना अच्छा आया। तो आप लोग भी बराबर गुना लगाना, टेढ़े मेढ़े से ना लेना है, बराबर लेना है। तो मैंने मैक्सी पे सिलाई लगा ली है। अब मैं लगाऊंगी लहंगे के सीन। लहंगे की लंबाई माप कर बाद में सीन लगानी है। तो मैंने माप कर सीन लगाई, तो आप लोग भी माप कर सीन लगानी है। तो मैं लहंगे की सीन बना रही हूँ। तो अब ऐसे लहंगे के साथ में सीन लगा लेनी है, आधा आधा इंच कपड़ा अंदर की साइड रख के। अब यहाँ से ऐसे वापस मोड़ के आधा इंच अंदर की साइड करके सीन को वापस मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो मैंने सीन लगा ली, कितनी ऐसी सीन बनी है। तो अब मैं साइड वाला
बसा हुआ है। यहाँ से 8 आंगल रख के डोरी घलन वास्ते रखते हैं, तो 8 आंगल जगह रख के बाद में सिलाई लगानी है। तो ये साइड वाली बसी हुई है कलियों की, ये पूरा घाघरा बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। डबल सिलाई लगा लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखो लहंगा